वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें CHSL के पास्ट ईयर का पेपर है, वो भी फुल्ली सॉल्व पेपर है ये। तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। तो इसमें मैंने बेस एक चीज़ किया है कि मैंने ग्राफ के क्वेश्चंस जो थे उसको इंक्लूड नहीं किया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। बेसिकली आप कैलकुलेशन देखो और सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं उसमें। तो जिसके बाद के जो क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होंगे मैं उनको सॉल्व करूँगा। और एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि अगर आप पहले क्वेश्चंस को देखो, अगर आपसे सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद चेक करो कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे सारे क्वेश्चंस कर पाइएगा। और दूसरा एक काम है कि जब भी करिए तो फॉर्मूला लिख के करें, क्योंकि फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है संग में संग सॉल्व करने के अलावा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल है ये कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इज़ 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड इट्स रेडियस। तो मैं इसे हिंदी में भी बोलूँगा। तो अगर जो भी ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे लगता होगा सबके पास कोई ना कोई तो ऐप होंगे या आपके पास पेपर तो होगा ही। नहीं है तो क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, और मैं आपको हिंदी में भी, जो हिंदी वाले उनको हिंदी में भी समझाऊंगा क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इज़ 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब फाइंड इट्स रेडियस। मतलब बोला गया ये गोला है, जिस गोला का आयतन में जो दिया 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसका रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए स्पेयर का या गोला का, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपको होगा 972 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर की जरूरत नहीं है कि आंसर में लाना है। सबसे पहले पाई और पाई कैंसिल कर देंगे हम लोग दोनों साइड। आर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 972 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। तो आप इसे 2 से काटे, 4 से काटे, 2 टाइम में इसको, ठीक है, बचेगा 16, 4 टाइम में, फिर 3, 2 4 3, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो इसे अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो ये 243 इंटू 3 आएगा 729, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का। ये आपका 9 क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। तो आर मेरा कितना आ गया, 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 बॉयज़ एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपेयर्ड फॉर अ टेस्ट। मतलब बोला गया है 15 लड़के और कुछ लड़कियां कि एग्ज़ाम के लिए अपेयर होती है। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ वाज 26 एंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स वाज 36 व्हाइल द कंबाइंड एवरेज स्कोर वाज 30। मतलब बोला गया कि जो लड़के अपेयर हुए थे उसकी एवरेज कितनी थी, 26। जो लड़कियाँ अपेयर हुई थी उनकी एवरेज थी 36। दोनों को मिला के एवरेज था 30। तो हमें निकालना है लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो हम मान ली, सबसे पहले देखिए आप, लड़कियों की संख्या x पकड़ लेते हैं। तो 15 लड़के ने थे, 15 लड़कों ने कितना नंबर लाया, 26। तो 15 गुने 26 उसका टोटल मार्क्स हो गया। फिर कुछ लड़कियाँ अपेयर की, तो कितनी लड़की, x लड़की अपेयर की, इनके एवरेज मार्क्स थे 36। तो उसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मार्क्स आना चाहिए था। और ये टोटल मार्क्स एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ क्लास में कितनी हो गई, 15 लड़के, x लड़कियाँ, इन सब का औसत मार्क्स कितना था, 30। तो ये हो जाएगा। अगर इसे हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ऑप्शंस बिठाना है और सॉल्व कर लेना है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 26। तो ये आएगा हमारा 390 प्लस 36x, और ये आपको हो जाएगा आपका 450 प्लस 30x, तो 6x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ़ लड़कियाँ कितनी होगी आपकी, 10। ठीक है, इसे एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम मान लेंगे कितने मार्क्स है हमारे पास, एवरेज स्कोर ऑफ लड़के 26, इसे एलिगेशन मेथड बोलते हैं, और लड़कियों का है 36। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, दोनों को मिला के कितना हो गया, 30। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, एक बार इससे एक बार इससे। तो 36 में 26 करेंगे तो आएगा 4, और 36 में 30 करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, रेशियो में कितना हो गया, 3:2। मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो 3/2 होगा। और बॉयज़ कितने दिए हुए हैं, 15, x पकड़ लड़कियों की संख्या, तो 3 से काटे 5 टाइम में, और ये हो गया 10। तो किसी एक तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है, A metallic solid cuboid of dimension this is melted and form a cast of cubes of side 6 cm.
फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म्ड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको देखना होगा कि एक बड़ा सा बॉल है, इस बॉल से बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी से मिलकर बनाए हुए। तो मान लेंगे इसका जो वॉल्यूम होगा, ये एक के वॉल्यूम इंटू जितना सारा ये होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मान लेंगे n वॉल्यूम से मेरे पास n सारे क्यूब्स हैं, या इसे घन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी भी घनाभ का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 36 इंटू 18 इंटू 12 इक्वल टू n। कितने सारे क्यूब्स हो सकते हैं, n, तो हमें जो निकालना है। और ये क्यूब का आयतन कितना होता है, 6 क्यूब, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि काटने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस 6 से काटेंगे इस 12 को 2 टाइम में, फिर इस 6 को काटेंगे इसे 3 टाइम में, और इस 6 से काटेंगे इसको 6 टाइम में, तो हो जाएगा 36। तो n इक्वल टू आ गया आपका 36। 36 इसके आंसर होगा। सबसे पहले क्या करना है, बड़े का क्यूब को मल्टीप्लाई बराबर करना है छोटे के क्यूब से, और कितना सारा क्यूब बनेगा उसको मल्टीप्लाई करके। अगला क्वेश्चन है, अ पिलर 11 मीटर इन रेडियस इज 20 मीटर हाउ मच मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट। कितना इसे मटेरियल लगेगा बनाने के लिए। तो सबसे पहले पिलर जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, पिलर जो होता है वो हमारा एक तरह का सिलेंडर होता है, ठीक है, या बेलन कहते हैं हिंदी में। तो अब देखिए, अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आया, मटेरियल पूछा है तो मटेरियल वॉल्यूम में पूछा है, क्योंकि सारे मीटर क्यूब में आंसर दिए हुए हैं, तो वॉल्यूम निकालेंगे इसका हम लोग। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला आप बार बार लिख के बनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला लिख के आना है, वैल्यू बताया 22/7, आर हो गया हमारा 11, तो 11 इंटू 11, और रेडियस हमारा हो गया 21। 7 से काटे इसे हम लोग 3 बार में, और इसे सब गुना करेंगे तो आएगा 7986, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42। तो 42 से कौन सा नंबर डिविजिबल हमें ये चेक करना है। तो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो, वो 46 से 42 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबके 2 से कैसे डिवाइड होता है कि लास्ट का नंबर है, अगर वो 2 से कटेगा तो इस 2 से पूरा नंबर कटेगा, तो सभी 2 से कट रहे, तो 2 मेरा बेकार हो गया। बचा 3 में क्या करेंगे हम लोग, हर नंबर को ऐड करेंगे। तो 2 + 5 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। तो 14 नहीं कटता है 3 से, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13 2 15, ये कट सकता है, ठीक है। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आप डायरेक्टली क्या करें, इसी को 7 से काट के देख लेते हैं, अगर 7 से कट जाए तो 7 3 जार 3 बार में 21, बचा 4, 42 6 0 6। तो इसी तरीके से ही पहला ही बी ऑप्शन कट गया, हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं होता तो फिर हम इसे 3 से चेक करते हैं, फिर 7 से चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी 2 बार आगे लगता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि हमें ये सॉल्व करना है। देखिए, इसमें सब कुछ बहुत सिंपल है, बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट होगा जो शायद आपको ना पता हो, बट चांसेस अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आप तो पता होगा कि ये क्या होगा कि ये जो चीज़ है इसका पहले हम हमेशा काम करते हैं, जिसके ऊपर ये बार लिखा रहेगा। ये वो वाला बार नहीं है कि 0.9 बार लिखा है तो सब 9/9 लिख दिए, ठीक है। ये बार है, सबसे पहले बॉडमस में काम, उसको बोलते हैं वर्नाकुलर। तो 9 - 3 आ गया 6, बचा यहाँ पे 15, 15 - 6 9, यहाँ 20 था, 20 - 9 11, फिर आ गया आपका 10 - 11 -1, तो 9 + 1 10, तो 10 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मैन परचेस्ड अ सेल फोन फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड इट अगेन एट 12.5% gain of 12.5% calculated on the selling price. The selling price of the cell phone is, तो पहले क्या बोला है, एक आदमी ने एक सेल फोन खरीदा है 24,500 में, और उसे बेचा कितने हैं 12.5% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस में। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगा उस पर उसने 12.5% का गेन किया, इस पर गेन नहीं किया उसने, तो 12.5 पे उसने गेन किया होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास देखिए, हमको क्या पता है, हमको सीपी पता है, सीपी है 24,500, ठीक है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को हम लोग 100x मान लेते हैं, 100x इसलिए मान रहे हैं हम लोग क्योंकि 100 से काटना बहुत आसान हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट इसी पे कर रहा है वो। जनरली प्रॉफिट निकालते हम लोग कॉस्ट प्राइस, लेकिन क्वेश्चन में बोल ही दिया गया है कि वो जो प्रॉफिट का जो उसका मार्जिन है वो उससे सेलिंग प्राइस का 12.5% वो कैलकुलेट कर रहा है। तो हम लोग ये निकालेंगे तो 100 कट गया, ये आ गया 12.5x। तो प्रॉफिट मेरे को मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस अगर हम लोग प्रॉफिट कर दें हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस है 100x और ये है 12.5x। तो अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 87.5x। 100x माइनस 12.5x घटाएंगे आप 87.5x आएगा। इसको हम लोग करेंगे 24500। तो यहाँ से अगर x को सॉल्व करेंगे तो x आएगा 280। तो हमारा CP कितना था 100 इंटू 280, तो ये हो गया 28,000। अगला क्वेश्चन बोला है द फुट ऑफ अ लेडर 25 मीटर लॉन्ग is 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग। इफ द टॉप ऑफ द ladder slips by 4 मीटर then how much distance will the foot of the ladder travel। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक दीवार है यहाँ पे लगा हुआ, इसमें एक लैडर लगा हुआ था जो कि 25 मीटर लॉन्ग है। कितनी दूर पे खड़ा है वो 7 मीटर पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 25 है, ये 7 है, तो ये हो जाएगा 24। पाइथागोरस का ट्रायड होता है ये, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, इसको h पकड़ेंगे, इसको p पकड़ेंगे, इसको b पकड़ेंगे। फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हो गया 25 का स्क्वायर, p हो गया 24 स्क्वायर, b हमें निकालना पड़ता 24, वो आ जाता है यहाँ से सॉल्व करें तो, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया, इफ़ द टॉप ऑफ द लेडर शिफ्ट्स बाय 4 मीटर। जो लैडर है अब कितना गिर गया वो नीचे 4 मीटर। तो ये जो 24 पे था वो आ गया 20 पे, कुछ यहाँ आएगा तो ये हो गया 20। बट लैडर अभी भी तो उतना ही लंबा है 25, ठीक है। तो हमें अब ये निकालना होगा कि ये कितना आएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ट्रायड ही होता है, बट ऐसे आप निकाल सकते हैं। जनरली ये 8 के अराउंड आएगा, हाँ 8 ही आएगा। नहीं 8 नहीं आएगा, ये आएगा 15, हाँ ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आएगा 25 स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 15। तो क्या बोला कि पहले लेडर कितने दूर पे था 7 मीटर दूर पे था, अभी कहाँ पहुँच गया 15 मीटर पे। तो कितना खिसका 8 मीटर। देखिए सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 25 24 7 और ये 20 25 20 8। देखिए ये आप एग्ज़ाम में भी निकाल सकते हैं, ये बुरी बात नहीं निकालना, बट अगर आपको ध्यान में है कि अगर यही होता है तो आपको एक कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण से आपका जो टाइमिंग है वो इस सवाल को सॉल्व करने में हार्डली 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा ये। अगला क्वेश्चन है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, जो 2 प्रोपोर्शन है पहले से लिख लीजिएगा, कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं इसमें। और तीसरा प्रोपोर्शन जो निकालना है उसको यहाँ पर बिठा दीजिएगा। अब लाइन बाई लाइन पहले 2 प्रोपोर्शन को लिखें, इक्वल टू 24/x लिखें। x इक्वल टू 24 इंटू 24/15 करेंगे। इसे हम लोग सॉल्व करके काटें वाटेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3 से काटते हैं, 5 टाइम है, 3 से काटा 8 टाइम है, तो आएगा आपका 192/5। जब इसे सॉल्व करेंगे 38 2/5, तो सी नंबर। अगला क्वेश्चन, इसे बोला गया हमें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसे हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसानी है। ये क्वेश्चन ये ऐसा है, देखिए 36p स्क्वायर है, इसको पहले छोड़ देते हैं, पहले वाले को सिर्फ इसको देखते हैं। ये देखिए 6p + 7q, 6p + 7q, 6p - 7q, तो a + b a - b, तो 6p का स्क्वायर माइनस 7q का स्क्वायर, तो हो गया 36 का p स्क्वायर माइनस 49 का q स्क्वायर। ये देखिए अब हमारे पास पहले से क्वेश्चन में क्या था 36p स्क्वायर प्लस 49 q स्क्वायर, तो फिर से a + b a - b, सॉरी इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये इसको आप 6p स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर ही रहने दीजिए, ये इसीलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, एग्जाम में गलत भी हो सकता है। 36p और क्या लिख सकते हैं हम लोग 6p स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 7q का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 6p स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस 7q² का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36p⁴ 49 q⁴। ठीक है। अगला सवाल, रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन अ शर्ट दैट इज बाई 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स दैट इज बाई 3 गेट 2 फ्री, मतलब अगर आप 3 खरीद रहे हैं तो उसे आपको 2 फ्री दे रहा है वो, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया। ठीक है, तो आप अगर ऐसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक शर्ट पे एमआरपी था 100 रुपये। ठीक है, आप दुकानदार को कितने शर्ट दे रहा है, 5 शर्ट दे रहा है, तो 5 शर्ट का एमआरपी कितना हो गया, 5 × 100 500। आप कितना शर्ट खरीद रहे हैं, 3 शर्ट खरीद रहे हैं, तो 3 × 100 आपको देना पड़ रहा है, तो कितने की छूट हो गई, 200। तो 200 जो छूट है वो किस पे मिलेगी आपको, मार्क प्राइस पे, जो कि था आपका 500 × 100। ये कटा 5 बार में, ये कटा आपका 4 बार में, तो 40 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ये क्वेश्चंस हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, एक तो 1 बाई करके बना सकते हैं, या हम लोग बना सकते हैं इफ़िशियंसी मेथड से। तो इफ़िशियंसी मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी दिन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा काम मानते हैं जो इन दोनों का एलसीएम हो जाए। तो मान लेते हैं हम लोग 36, इसका एलसीएम आएगा 36। ठीक है, तो ए 12 दिन में काम करता है, 36 आ गया, तो एक 36 काम है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, अगर वो 12 दिन में 36 काम को ख़त्म कर लेता तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम वो ख़त्म करेगा, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 3। और बी कितना करेगा, 36 दिन में 36 काम कर देता है, तो एक दिन में 1 काम कर देगा। ठीक है, मतलब 1 यूनिट। अब हमने क्या है, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, 1 की 3 1 की 1, तो टोटल 4 काम करेंगे एक दिन में। और कहाँ हमारे पास कितना है, 36, तो 36/4, 9 दिन में ये पूरे काम ख़त्म। A people multiplied a figure by 3/5 rather than 5/3. What is the percentage in error? देखिए, इसमें बोला क्या गया है कि एक आदमी ने एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई किया है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से, तो उसका जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करें, एक ऐसा नंबर माने जो 5 और 3 दोनों से कटते हो। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं राइट आंसर, यहाँ लिखते हैं रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो नंबर मान लेते हैं हम लोग 15 से कटेगा, तो रॉन्ग आंसर कब आएगा, जब 3/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को अगर 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, और 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। तो परसेंटेज इधर निकालना हमें, तो आना कितना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, आया कितना, 9। तो क्या करेंगे, कितना डेविएट हो गया ये, 25 - 9, और डेविएट किससे हुआ, 25 से, तो नीचे 25 × 100, तो आइए 16/25 × 100, ये आएगा 64%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है, तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो फॉर्मूला ये है कि x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। इसका मेन मतलब क्या है कि अगर हमारे पास x + y + z 0 हो जाएगा तो इसके इक्वल टू भी हम लोग पूरा 0 लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा 0 × 0 सब 0। तो x³ + y³ + z³ इक्वल टू 3xyz, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब आते जो निकालना क्या है, x² y² zx और z² xy। इसका एलसीएम लेने आएगा x yz कट गया x³ zx कट गया y³ xy कट गया z³। तो x³ y³ z³ कितना निकाला हमने, 3xyz।
तो 3xyz बाई xyz कट गया, बचा कितना 3। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये सॉल्व करने का एक और तरीका है कि आप ऐसे मान लीजिए, कोई एक नंबर मान लीजिए जिस नंबर से ये सेटिस्फाई हो जाए, मतलब पूरा सीक्वेंस सेटिस्फाई हो। तो आप अगर x को मान लेते हैं हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो y कितना मानना पड़ेगा -1 माइनस जेड को -1, तभी जाके ये आंसर मेरा सॉल्व होगा। अब बस अब यहाँ बिठाइए, आपका आंसर 3 आएगा। x कितना माना था हम लोग ने, 2 माना था, तो ऊपर हो गया 2 का स्क्वायर 4, नीचे -1 इंटू -1 प्लस 1 तो 1 आ गया। y स्क्वायर कितना था 1, नीचे z इंटू एक्स तो मतलब -2, फिर से 1 नीचे -2, तो इधर तो 4 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए आपका क्या है कि ये -1 दोनों से कॉमन है, यहाँ माइनस आ जाता और ये 2/2 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाता, तो 4 - 1 3। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन ऐसे XYZ का वैल्यू बिठाएं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय होलसेलर वाज 300। मतलब एक होलसेलर है जो कि सामान को बेच रहा है, उसका मार्क प्राइस कितना है 300 रुपये। द होलसेलर ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस अंडर विच फॉर एवरी 3 items पेड 1 item was given free. In addition to this, a further 10% discount in the amount payable on buy 3 get 1 free scheme was being offered to anyone making purchase worth more than 10,000. Ramesh made a purchase which is amountable to 18,000. What is the effective % discount that was offered to Ramesh? मतलब सिंपल सा मतलब ये है, देखिए कि उसे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें दूसरा वाला डिस्काउंट पता है। मतलब बोला यही गया है कि एक होलसेलर वो डिस्काउंट कैसे दे रहा है। अगर आप 3 पहले आपको डिस्काउंट दे रहा होगा कि अगर आप 3 खरीदते हैं तो 1 आपको फ्री मिलेगा, और अगर आप 10,000 के ऊपर सामान खरीदते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। तो हम रमेश ने 18,000 का सामान खरीदा है तो उससे डिस्काउंट तो मिलेगा ही। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि बाई 3 ऑन 3 मिलता है और 1 फ्री मिलता है, इसमें आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ठीक है। तो फिर से अभी सवाल हमने सॉल्व किया है इसमें को, तो यहाँ पे 3 पे 1 मिल रहा है, तो दुकानदार को कितना दे रहा है 4, दुकानदार को कितने पड़ेंगे 4 शर्ट का दाम 4 × 300 तो 1200, ठीक है। और आप कितने का पे कर रहे हो 3 का पे कर रहे हो, तो आप पे करिएगा 3 × 300 दैट इज़ 900। वो कितना का फ़ायदा हो गया 300 का, ठीक है। किस पे फ़ायदा हुआ मार्क प्राइस पे, तो कितना था 1200 × 100, जैसे हम लोग काटेंगे तो 6 से काटे आप 2 बार में, ये कटा आपका 50 बार में, 2 से कटाइए आपका 25 बार में। तो पहला % इसको डिस्काउंट मिल रहा था 25, ठीक है। फिर डिस्काउंट कितना मिला उसे 10 का। जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं तो फॉर्मूला सिंपल से है, पहले 2 डिस्काउंट को प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, फिर लिखते हैं 25 × 10/100, तो 0 0 कट गया, यह आएगा 35 - 2.5, तो ये आपका आएगा 32.5। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप is increased by 4 years when a person whose age is 32 years was replaced by a person whose age is 56. Find the number of people in the group. ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन या कुछ लगे कि अगर ट्रिक से नहीं बन रहा है तो नॉर्मल प्रोसेस यूज़ करिए आप। मान लेते हैं हम लोग कितने लोग थे ग्रुप में, x लोग थे और सबकी एवरेज एज कितनी y, तो टोटल एज कितना हो गया x × y। अब बोला है व्हेन अ पर्सन हुज इज 32 ईयर्स वाज रिप्लेस, मतलब एक 32 साल के आदमी को कौन रिप्लेस कर रहा है 56 साल का आदमी। तो एक्स वाई में से पहले घटाएंगे 32, फिर जो आदमी बढ़ा है उसको लिख देंगे 56। तो एक आदमी गया एक आदमी बढ़ा, तो बात एक ही है, उतने ही लोग रह जाएंगे, लेकिन एवरेज कितना बढ़ गया 4। तो एवरेज पहले कितना था y, तो इसे हम लोग y + 4 से इंटू भी कर देंगे, तो ये आएगा xy + 4x, ये आ गया xy, ये आ गया 4, ये आपका 24, ठीक है। तो ये हम ऐसे काट सकते हैं xy, तो x = आपका आ जाएगा 6। तो हमारे पास कितने लोग थे ग्रुप में 6 लोग थे, तो हमारा पहला वाला ही आंसर था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। जिसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है
कि एम एक्स टू द पावर एम माइनस एन एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एक्स टू द पावर एम एन इंटू एक्स टू द पावर एम, ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर एम डिवाइड बाई एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन बाई एम हो गया। अब जो हमारे पास ये दिया उसको देखते हैं, जो सॉल्व करना है हमें। तो किसी एक को करेंगे पहले, तो कोई दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक्स टू द पावर एम एक्स टू द पावर एन। तो हम क्या करेंगे, एक्स का पावर एन ही कॉमन निकाल लेंगे नीचे से। अब देखिए सिंस अब बोलिएगा आप कि इसमें एक्स पावर एन तो है नहीं, इससे क्या हो गया, हम क्या करेंगे, अगर कॉमन निकाल लेंगे तो डिवाइड करेंगे। तो एक्स टू द पावर अगर एन यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो जगह एक्स टू द पावर एम बाई एक्स टू द पावर एन, यहाँ बचा +1। और अगले वाले में क्या होगा, ये प्लस की जगह से माइनस आ जाएगा, क्योंकि है तो सेम ही चीज़। ठीक है, अब देखिए दोनों में 1 बाई एक्स का पावर एन कॉमन है, तो इसे पहले बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। अब एक्स का ये क्या था हमारा, इसका वैल्यू एन बाई एम, तो यहाँ बिठा सकते हैं 1 बाई एन बाई एम प्लस 1 1 बाई एन बाई एम माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका m, तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपका बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा m n प्लस एम और नीचे आएगा m n माइनस एम। ठीक है, अब दोनों में देखिए n प्लस एम और n माइनस एम बच रहा है आपका। तो अगर एलसीएम भी लेंगे तो कितना आएगा, n प्लस एम n माइनस एम। तो m से अगर इसको गुना करिएगा तो आएगा mn माइनस एम स्क्वायर, फिर से गुना करिएगा तो mn प्लस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कट गया, यहाँ पे mn आता, सॉरी मैंने गलती लिख दिया। ठीक है, तो ये होगा 2mn और नीचे क्या आता है n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो 2mn n स्क्वायर से एम स्क्वायर कहाँ पे, ये वाला सी नंबर हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है हमारा, 70% of a class in a class are girls and 70% of the girls have chosen soccer as a favorite sport. If 98 girls have chosen soccer as a favorite sport, what is the total number of the student in the class? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितना है x, 70% गर्ल्स हैं तो 70/100। अब इन 70% का भी 70% गर्ल्स ने सॉकर चूज़ किया था, फुटबॉल चूज़ किया है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जिन्हें सॉकर चूज़ किया है, 98। तो इसके इक्वल टू 98 कर सकते हैं। तो 0 से 0 काटे, ये 0 से ये 0 काटे, ये आ गया आपका 49। तो 49 से अगर इसको हम लोग काटेंगे कटेगा 2 टाइम में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 200। तो 200 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, A loan of 8,925 is to paid back in 2 equal half-yearly installments. How much is installment if the nearest is compounded yearly at 8% per annum? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके देखिए सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ऊपर लिखते 2 बार में देना है, तो ऊपर आएगा इंस्टॉलमेंट जिसे हम लोग आई लिखेंगे, और नीचे आएगा 1 प्लस r/100 प्लस, फिर इंस्टॉलमेंट लिखेंगे 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास p कितना है 8,925। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमें पता नहीं है और हमारे पास रेट है, तो 8% को हाफ ईयरली करके दे तो रेट कितना है 4%। तो हो जाएगा 1 प्लस 4/100 प्लस i/1 प्लस 4/100 टू द पावर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, तो एक हमारा आंसर आएगा जो कि होगा 4372। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा, ये काटेंगे आप 25 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 26/25। इसे काटेंगे तो 25, ये आएगा आपका 26/25 का स्क्वायर, जो कि 676 होता है, ऊपर चलेगा 625। वहाँ से आप आई कॉमन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, और प्लीज़ एग्जाम से पहले इन कैलकुलेशन को जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अगर आप घर पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन,
Ramesh drives from his home at 40 km per hour and reaches his college 25 minutes late. The next day he increases the speed by 10 km per hour, yet he is late by 10 minutes. How far is मतलब हाउ फार इज हिज कॉलेज, मतलब एक बार रमेश 40 मीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है, फिर वो 25 मिनट लेट पहुंचता है. द नेक्स्ट डे वो क्या करता है कि अपना स्पीड बढ़ा देता है 10 किलोमीटर से, फिर भी वो 10 मिनट लेट ही पहुंचते हैं. ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि उसका जो टाइम होगा वो कितना लग रहा होगा. ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए डिस्टेंस तो दोनों केस में बराबर ही होगा, कॉलेज से और घर का. तो हम लोग मान लेते हैं जो ओरिजिनल टाइम था वो टी मिनट लगता है, टी आवर लगता है. ठीक है, तो अब हमारे पास डिस्टेंस पता है हमको 40. ठीक है, तो वो कितना, उसे टी घंटे में पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचा कितना, 25 मिनट लेट. तो प्लस 25 बाई 60 क्यों करेंगे, क्योंकि घंटा बदले हमने. अब ये मेरा स्पीड है, ये मेरा टाइम है, डिस्टेंस निकल गया, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम कॉलेज टू होम. दूसरे केस में 10 बढ़ गया है, तो स्पीड कितना हो गया 50, फिर टी प्लस फिर 10 मिनट लेट, दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे. ठीक है, अब इक्वेट करके बच्चे से हमें सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 40t, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 40 इंटू 25/60, तो ये कट गया ऐसे, ये आ गया 50t, ये आएगा आपका 50 इंटू 10/60, ये भी आपका कट गया ऐसे. तो सब ट्रैक करेंगे इधर लाके, ये आएगा 10t, ये आपका 100/6 और आपका 50/6, तो ये आएगा आपका 50/6 इक्वल टू 10t. तो फिर यहाँ से ये कट गया 5 टाइम में, तो t आ गया आपका 5/6. तो बस यहाँ किसी एक में बिठाइए, इसी में बिठा देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 1 प्लस, ये t था मेरा, सॉरी, तो ये आएगा 5/6 और ये भी आया 1/6, ये था 1/6, तो आ गया आपका 1. तो आंसर आपका आ गया 50 किलोमीटर, क्योंकि ये आपका 50 इंटू ऐड करेंगे तो 1, तो 50 किलोमीटर इसका आंसर है. ठीक है, तो कोशिश में क्या था कि हम समझें कि हमें डिस्टेंस इक्वेट करना है दोनों केस में, घर से लेके कॉलेज का, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है. अगला सवाल, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ 3 साइड्स आर 5, 7, मतलब ए साइड 7 है, बी 5 है और सी 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा. तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल का फॉर्मूला. आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि अगर हमें यहाँ पे b पूछे तो cos b इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे आपका आएगा 2ac. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए b रहेगा तो a और c स्क्वायर प्लस में, नीचे भी ac और माइनस में b स्क्वायर. तो a मेरा कितना है 5 का स्क्वायर, c मेरा कितना है 3 का स्क्वायर, ये मेरा है 5 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 3. ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करिए, ये आपका आएगा 25 9 49 और नीचे आपका आएगा 30. तो 25 और 9 कितना हो गया आपका 34, 34 में से ये गया तो आ गया -15, तो -15/30 तो आ गया 2, तो -1/2. तो cos b हमारा कितना आ गया -1/2. अब cos b -1/2 कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आप निकालें कि cos b 1/2 कब होता है. cos b 1/2 होता है 60 में. ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इस तरीके से इसको पकड़ेंगे, cos b अगर 1/2 होता है, cos b होता है cos 60 में 1/2, और ये नेगेटिव, तो cos नेगेटिव कहाँ होता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. ठीक है, तो 30 डिग्री पे था, 30 डिग्री हम लोग यहाँ से मेज़र करते हैं. जब भी एंगल मेज़र करते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में हम लोग, तो हमेशा एक्स एक्सिस को पकड़ करते हैं, लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो हमेशा इस एंगल से, इस साइड से लेके काउंट करते हैं. तो यहाँ से यहाँ कितना होता है, पोटा 180 होता है, 180 से 30 गया, नहीं कितने पे बताया मैंने 60 बताया था, सॉरी 60 होना चाहिए था. तो 180 में 60 कितना गया, ये 120, तो ये एंगल कितना गया 120, तो 120 हमारा सही आंसर है. ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा ये, इन अ क्लास देर आर 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज इन मैथ्स इज 89 विद एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स 91, व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे कुछ नहीं करना था। 29 इंटू 89 क्यों किए, क्योंकि बॉयज़ का नंबर है। 21 इंटू 91 क्योंकि गर्ल्स का नंबर है। टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने हो गए, 29 प्लस 21। तो इससे हम लोग अगला अब अगर सॉल्व करेंगे तो पहला आएगा आपका 2581 और ये आएगा 1911 डिवाइड बाई 50। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4492 बाई 50, 4492 बाई 50 ये हो गया आपका 89.84। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस ग्राफ के होंगे जो आप प्लीज़ इस पेपर को खोल के आप देख लीजिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, फिर भी आपको अलग से बता दूंगा। बट ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको एक जगह मिल गए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।